Arduino concept and make your projects के एक्सपेरिमेंट नंबर 15 डिटर्मिनेशन ऑफ जी बाय मेजरिंग टाइम पीरियड यूजिंग आईआर सेंसर में आपका स्वागत है। इस एक्सपेरिमेंट में हम टाइम मेजर करेंगे यूजिंग आईआर सेंसर। आईआर सेंसर हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर होता है और उसके मॉड्यूल में हमारे पास आईआर ट्रांसमीटर और आईआर रिसीवर होते हैं और उनकी डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं एक स्मॉल पोटेंशियोमीटर की मदद से, जो कि उसी मॉड्यूल के अंदर फिक्स होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आईआर सेंसर के सामने आता है तो आईआर ट्रांसमीटर से जो आईआर वेव्स निकल रही होती हैं वो ऑब्जेक्ट से टकराकर आईआर रिसीवर से रिसीव हो जाती हैं और इससे हमारे पास एक सिग्नल मिलता है, जिस सिग्नल की मदद से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। किस टाइम पर वो पहली बार ऑब्स्टेकल उसके सामने आया और कब नेक्स्ट टाइम उसके सामने आया या कितनी बार उसके सामने आया, ये सब कैलकुलेशन हम कर सकते हैं यूजिंग दी आर्डिनो। पहले आप इस सर्किट को समझ लीजिए। इस सर्किट में हमने ये आर्डिनो बोर्ड ले रखा है, आर्डिनो बोर्ड, और आर्डिनो बोर्ड की मदद से हमने एक ग्राउंड लाइन और एक हमने वीसीसी लाइन क्रिएट कर रखी है। वीसीसी मीन्स 5 वोल्ट्स। तो ये हमारे पास जो है वो ग्राउंड लाइन है और ये हमारे पास जो है वीसीसी लाइन है। और ये आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं आईआर सेंसर के दो बल्ब्स। ये हमारे पास आईआर ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास आईआर रिसीवर है। इस मॉड्यूल में 3 पिन होते हैं। एक पिन हमारे पास आउट पिन होता है, दूसरा पिन हमारे पास ग्राउंड पिन होता है और तीसरा पिन हमारे पास वीसीसी पिन होता है। और इसकी मदद से हम ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हैं, वीसीसी को वीसीसी कनेक्ट कर सकते हैं और इनका जो आउटपुट पॉइंट पिन होता है उस आउटपुट पिन को हम A0 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये देखने के लिए कि हमारा जो है वो सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऑब्स्टेकल को सेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम एक एलईडी की मदद लेते हैं और कंडीशनली जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम दिखाया गया है जो ऊपर से सस्पेंडेड है और इसके सामने से बार बार गुजर रहा है। ये आईआर सेंसर के सामने से बार बार गुजर रहा है। तो जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम इस आईआर सेंसर के सामने आ जाएगा तो हमारी ये जो एलईडी है वो जल जाएगी और जब ये यहाँ से हट जाएगा तो हमारे पास एलईडी जो जाएगा वो बुझ जाएगा। तो जितनी बार भी हमारा ये पेंडुलम बॉब इसके सामने आएगा उसको वो काउंट कर लेगा विद एक वेरिएबल की मदद से और उस वेरिएबल को हम नंबर n कह देते हैं। हम 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करते हैं और मैं यहाँ पर वाइब्रेशन और ऑसिलेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। एक वाइब्रेशन में 2 ऑसिलेशंस होंगी। बॉब जब एक बार एक साइड में जाएगा और वहाँ से वापस दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाएगा, मेन पोजीशन से एक साइड पर जाएगा और दोबारा मेन पोजीशन पर आ जाएगा, तो वो एक ऐसे ऑसिलेशन हो जाएगी।
और फिर उस मीन पोजीशन से दूसरी साइड पर जाकर और फिर वापस हमारे पास मीन पोजीशन पर आ जाएगा, वो एक दूसरी ऑसिलेशन होगी। तो दो ऑसिलेशंस मिलकर हमारे पास एक वाइब्रेशन बन जाएगी। हम 10 वाइब्रेशन का टाइम नोट करेंगे। आप चाहें तो 10 की जगह 20 का नोट कर सकते हैं, 30 का नोट कर सकते हैं, बट 10 वाइब्रेशंस का टाइम नोट करना इस पर्टिकुलर मेथड में बहुत ही आसान है और एक्यूरेट है। यहाँ पर टाइम की जो एक्यूरेसी होगी वो मिली सेकेंड्स के अंदर होगी, यानी कि इसका जो लिस्ट काउंट होगा वो 1 मिली सेकेंड होगा। जबकि लेबोरेटरीज में हमारे पास जो सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स की जो लेबोरेटरीज हैं, उसमें आपको जो क्लॉक मिलती है या स्टॉप वॉच मिलती है, उसका लिस्ट काउंट या तो 0.33 सेकेंड्स होता है या फिर 0.1 सेकेंड होता है। और 0.1 सेकेंड के कंपैरिजन में एक मिली सेकेंड आप समझ सकते हैं कि ये कितनी एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी। तो हम जो एलईडी है, एलईडी का जो नेगेटिव है, वो हम एक 220 ओम्स के थ्रू हम नेगेटिव को कनेक्ट कर देते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको हम पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारा हमारा जो आईआर मॉड्यूल है, उसका जो आउट पिन है वो हमारे पास A0 के साथ कनेक्ट होता है, जहां पर उसको रीड किया जाता है। मैं अब इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे हमारी रीडिंग्स आ रही है। तो मैं प्रोग्राम को लोड कर रहा हूं। ये हमारे पास प्रोग्राम लोड हो रहा है और ये हमारे सामने प्रोग्राम आ गया। अब आप देखें कि यहाँ पर हमने एक आईआर मॉड्यूल लिया हुआ है, तो आईआर पिन हमने डिफाइन किया हुआ है और उसको हमने A0 के साथ यहाँ पर शो किया हुआ है, कनेक्ट करना। एलईडी पिन को हमने पिन नंबर 9 पर कनेक्ट कर दिया, आर्डिनो के पिन नंबर 9 पर कनेक्ट कर दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट और 10 वाइब्रेशन के बाद जो एंड पॉइंट है, उनके टाइमिंग्स को हमने T1 और T2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने लेंथ ऑफ दी सिंपल पेंडुलम जो ले रखी है वो 60 सेंटीमीटर ले रखी है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉब टू द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। तो वो L, उसको हमने वेरिएबल L दे दिया है। और ये L लेंथ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम इंटीजर ही लें, हम 61 भी ले सकते हैं, 61.5 ले सकते हैं, 61.62.3 ले सकते हैं, एनीथिंग ले सकते हैं। इसलिए हमने इसको वेरिएबल का जो टाइप है वो हमारे पास फ्लोट टाइप है और वेरिएबल नेम क्या है, L है, लेंथ। फिर हम एक डेल शो करते हैं जब हमारे वैल्यू ले लेते हैं जो कि 100 मिली सेकेंड्स के बराबर है, क्योंकि जब हमारा सिंपल पेंडुलम उस आईआर मॉड्यूल के सामने आएगा तो आते ही वो डिटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको इमीडिएटली जो है ना वो वेट करा देंगे, ताकि हमारा पेंडुलम उस आईआर मॉड्यूल को क्रॉस कर जाए। फिर हमने एक पाई वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ पर आप पाई इज इक्वल टू 22/7 भी कर सकते हैं। ये पाई जो भी 22/7 की वैल्यू होगी वो पाई नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर हमारे पास किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं तो दो फंक्शंस होते हैं, एक सेटअप, वॉइड सेटअप, और दूसरा वॉइड लूप। तो वॉइड सेटअप में हम डिफाइन करते हैं किस चीज़ को, बोला पिन मोड्स को डिफाइन करते हैं,
IR पिन जो है वो हमारे पास इनपुट मोड होगा, क्योंकि IR पिन हमारे रीड करेगा कि कोई ऑब्स्टेकल इसके सामने आया है या नहीं आया है। फिर LED पिन क्योंकि लाइट एमिट करेगा, इसलिए हमने उसको पिन मोड आउटपुट पिन मोड दे रखा है। और हम वैल्यूज़ को, जो भी वैल्यूज़ आएंगी, जी की वैल्यू या टाइम की वैल्यू जो भी आएंगी, उनको हम सीरियल मॉनिटर पर देखना चाहेंगे, इसलिए हमने एक कमांड दे दी है, दैट इज serial.begin, और ये बॉड रेट उसका जो है वो 9600 है। फिर हमने डिले कर दिया है इसमें 10,000, ये मैं अब यहाँ पर डिले को मैं 5,000 कर दे रहा हूँ। डिले 10,000 बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले 10,000 का यानी कि 10 सेकेंड के लिए हम उसको वेट करना चाहते हैं, ताकि पेंडुलम को एक साइड में ले जाकर छोड़ा जा सके और वो वाइब्रेट कर सके। पर 5 सेकेंड काफ़ी होते हैं। 5 सेकेंड मैंने 10 सेकेंड पहले दे रखे हैं, अब मैंने इसको 5 सेकेंड कर दिया है। फिर हम कुछ चीज़ें प्रिंट करते हैं, लेंथ है, टाइम ऑफ द वाइब्रेशन है, एटसेट्रा है, जी की वैल्यू इन पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर है। और हम अब वर्ड लूप में आते हैं, जहाँ पर हमने चीज़ों को लूप करना है। वर्ड लूप में हम एक इंटीजर डिफाइन कर देते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं n विल गिव यू द नंबर ऑफ द ऑसिलेशंस, n आपको नंबर ऑफ द ऑसिलेशन देगा। और इसकी इंटीजर, इसको टाइप हम इंटीजर कर देते हैं, क्योंकि ये 0 1 2 3 पॉइंट ऐसे होगा, ये डेसिमल पॉइंट में नहीं होगा। और हम फिर आगे आते हैं, while n is less than or equal to 20। जब एक जगह से स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद एक ऑसिलेशन, दूसरी ऑसिलेशन, तीसरी ऑसिलेशन, चौथी ऑसिलेशन, 20 ऑसिलेशन का मतलब होगा यहाँ पर 10 वाइब्रेशन। और हम चेक करते हैं कि क्या जब डिजिटल रीड IR पिन है, IR पिन कहाँ पर कनेक्टेड है, हमारे पास A0 पर कनेक्टेड है। अगर तो उसके सामने ऑब्स्टेकल है, तो हम कहते हैं क्या डिजिटल रीड जब IR पिन को रीड कर रहा है तो वो क्या ऑब्स्टेकल उसके सामने है। 1 का मतलब है यस और 0 का मतलब है नो। तो अगर जब ऑब्स्टेकल उसके सामने होगा तो डिजिटल रीड पिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, नहीं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डिजिटल रीड में डिजिटल वैल्यूज होती हैं, और डिजिटल वैल्यूज सिर्फ 2 हो सकती हैं, या 0 या फिर 1, या फिर लो या फिर हाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि डिजिटल रीड IR पिन इज इक्वल टू 1 है या नहीं है। अगर है तो यहाँ से हमारा एक ब्लॉक स्टार्ट होता है और यहाँ पर वो ब्लॉक खत्म होता है। उस ब्लॉक के अंदर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास ये 1 है तो डिजिटल राइट LED पिन को हाई कर दीजिए, यानी कि जब भी हमारा सिंपल पेंडुलम हमारे IR के सामने आ जाएगा तो LED पिन जो होगी हमारे पास जल जाएगी और n की वैल्यू बढ़ जाएगी, n इज इक्वल टू n+1 हो जाएगा। और यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या n इज इक्वल टू 1 है। देखिए यहाँ पर मैंने डबल इक्वल टू लगा रखा है, इक्वल टू। जब हम ये एक इक्वल टू लगाते हैं तो राइट हैंड साइड में लिखी हुई जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाती है। पर जब हमें अगर चेक करना हो, लॉजिकल चेकिंग करनी हो, तो हम n इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। यानी इसका मतलब है इफ n इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो या तो वो 1 होगी या 1 नहीं होगी। तो ये लॉजिकल चीज़ है, इसलिए यहाँ पर डबल इक्वल टू का साइन है, यानी कि लॉजिकल चेकिंग ऑफ n इज इक्वल टू 1 है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हम टाइम को सेव कर लेते हैं। उस समय यानी कि स्टार्टिंग टाइम को हम क्या कर लेते हैं, बोला सेव कर लेते हैं। मिलीज एक फंक्शन है जो कि जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है उस समय से लेकर जब हम इस मिलीज को मेज़र कर रहे हैं तब तक कितना टाइम हो चुका है इन मिली सेकेंड्स,
वो हमारे पास T1 में स्टोर हो जाएगा और फिर हमारा पास ये बाहर आ जाएगा। अगर n इज इक्वल टू अगर हमारे पास डिजिटल IR पिन इज इक्वल टू 1 नहीं है तो क्या होगा, तो हमारे पास डिजिटल राइट LED पिन कॉमा लो, यानी कि अगर ऑब्स्टेकल उसके सामने होगा तो LED ऑन हो जाएगा और अगर ऑब्स्टेकल उसके सामने नहीं होगा तो वो हमारे पास LED जो होगा वो लो हो जाएगा। यानी कि जब सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा होगा तो हमारे पास जब जब सिंपल पेंडुलम इसके IR पिन के सामने IR मॉड्यूल के सामने आएगा तब वो LED हमारा ऑन हो जाएगा और नहीं तो हमारा LED ऑफ होगा। तो LED ऑन ऑफ ऑन यहाँ पर जब हमारे पास वाइल n इज इक्वल टू 20 से बढ़ जाएगा यानी कि हमारे 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे तो T2 इज इक्वल टू मिलीज में हमारे पास T2 टाइम स्टोर हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट करूं तो वो मेरे पास आ जाएगा टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन या टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस का टाइम आ जाएगा। फिर हम टाइम पीरियड को नोट करते हैं। क्योंकि ये टाइम मिली सेकेंड में है तो ये t इंटू 10⁻³ सेकेंड है, यानी कि t को हमने डिवाइड कर दिया 1000 के साथ और यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया, फिर फर्दर डिवाइड कर दिया क्योंकि ये 10 वाइब्रेशन का टाइम है इसलिए एक वाइब्रेशन के टाइम के लिए हम उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर भी हमने डेसिमल पॉइंट लगा रखा है। क्योंकि टाइम पीरियड फ्लोट है इसलिए अगर हम ये डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इंटीजर में आ जाएंगी जो कि डिज़ायरेबल नहीं है। फिर हम टाइम पीरियड को शो कर देते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ द जी। क्योंकि लेंथ की वैल्यू हमें पता है, टाइम की वैल्यू हमें पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू हमें पता है, तो जी किसके बराबर है, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। ये POW जो है वो पावर का फंक्शन है और उसमें हमारे पास पहला वेरिएबल बताता है किसकी पावर आपको चाहिए और कितनी पावर चाहिए। हमें पाई स्क्वायर चाहिए तो पाई वेरिएबल को यहाँ पर लेकर और उसका ये स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 2 पावर हो जाएगी। 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई L डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्योंकि हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है तो टाइम पीरियड वेरिएबल कॉमा 2 करके और बाहर हम POW फंक्शन लगा देते हैं पावर फंक्शन। इससे हमारे पास जी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है और सीरियल डॉट प्रिंट लाइन एटसेट्रा जहाँ पर लिखे हुए हैं वहाँ पर वो वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना वो प्रिंट हो जाती हैं। जो भी वैल्यू कोटेशन मार्क के अंदर होगी वो हमारे पास एज सच प्रिंट होती है और जो वैल्यू कोटेशन मार्क के अंदर नहीं होगी यानी कि वेरिएबल जो होगा वहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले इस प्रोग्राम को हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का ये बटन मैंने प्रेस कर दिया। अगर प्रोग्राम में कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पर रेड कलर में शो कर देगा कि क्या मिस्टेक है या नहीं है, नहीं तो वाइट वर्ड्स में हमारे पास मैसेज आ जाएगा। कंपाइल कर रहा है स्केच को, स्केच का मतलब प्रोग्राम है। ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है वही स्केच है। क्योंकि ये सारे वाइट में आ गए इसका मतलब है इसके अंदर कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो उसके बाद हम टूल्स पर जाते हैं और टूल्स पर हम देखते हैं कि बोर्ड हमने कौन सा यूज़ किया हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोर्ड आर्डिनो ऊनो सेलेक्टेड है और यहाँ पर पोर्ट जो है वो पोर्ट हमारे पास COM7 सेलेक्टेड है, इसलिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें सेलेक्टेड हैं। जब दोनों चीज़ें सेलेक्टेड हैं और प्रोग्राम भी करेक्ट है तो हम क्या करते हैं, इसको हम अपलोड कर देते हैं ऑन दिस और फिर हम सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करते हैं। जब सिंपल पेंडुलम को वाइब्रेट करते हैं, डन अपलोडिंग ये हो गया तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है। ये हमारे पास आप देखिए
ये सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है। ये आप सिंपल पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है। ये हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है। आर्डिनो बोर्ड की ये जो है 5 वोल्ट और ग्राउंड की ये जो दो पिन है वो 5 वोल्ट और ग्राउंड की ये पिन बना रखी है हमने। और उसके बाद हमारे पास ये जो जो हमारा आईआर सेंसर है, आईआर सेंसर का आउटपुट हमने दे रखा है ए0 को दे रखा है। और एलईडी का जो ये जो नेगेटिव है वो हमारे पास इसके थ्रू 220 ओम्स के थ्रू हमारे पास गया हुआ है। किसको? पिन नंबर 9 को गया हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि जब जब हमारे पास सिंपल पेंडुलम आईआर के सामने से आ रहा है तो ये हमारे पास ग्लो कर रही है, और जब हट जा रहा है तो बंद हो जा रहा है। ग्लो ऑफ। अब ये 5 सेकंड के लिए ऑफ रहेगा, क्योंकि हाँ, फिर ऑन ऑफ 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 ऑन ऑफ, इस तरह हमारे पास ये प्रोग्राम चल रहा है। इस पर क्या वैल्यूज आ रही हैं उनको मैं दिखाता हूँ अब आपको कहाँ पर बोला, मैं अपने यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पर वैल्यूज को मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 60 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, 15,716 हमारे पास टाइम आ गया फॉर 10 वाइब्रेशन 1.57, और वैल्यू हमारे पास जो जी की वैल्यू आ रही है वो 958.05 आ रही है। पेंडुलम वाइब्रेट किए जा रहा है, हमें कुछ देखने की उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कि बार बार हमारे पास वैल्यू ऑलमोस्ट सेम आएगी। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 15 है। 15,716 में 1 मिली सेकेंड का एरर है, और ये वैल्यूज़ डिफरेंट इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, और यहाँ पर जो टाइम पीरियड जो 1.57 दिख रहा है वो राउंडेड अप टू द सेकेंड डेसिमल प्लेस है। एक्चुअली में ये 1.5716 है टाइम पीरियड। तो ये वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम आ रही है विद इन एरर रेंज ऑफ से अब तक तो हमारे पास 5 मिली सेकेंड का एरर आया है 15,716 में। अभी भी हमारे पास ये अब 2 मिली सेकेंड का एरर है, और ये आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी इस मेजरमेंट की बहुत अच्छी है। ये वैल्यू जो हमें सीरियल मॉनिटर पर दिखाई दे रही हैं उन वैल्यूज़ को हम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है टेराटर्म। अब वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक टाइम में या तो टेराटर्म में वैल्यू रिकॉर्ड होगी या फिर हमारे पास सीरियल मॉनिटर पर वो वैल्यू आएगी। मैं सीरियल मॉनिटर को क्लोज करके आपके सामने टेराटर्म को स्टार्ट कर देता हूँ। और टेराटर्म मेरे पास यहाँ पर है, ये टेराटर्म है। यहाँ पर मैंने सीरियल को न्यू कनेक्शन है, ये सीरियल कनेक्शन मैंने ले लिया जो कि हमारे पास पोर्ट COM7 पर है, और इसको मैंने ओके कह दिया। ओके कहती है। अब मैं उस रिकॉर्ड को लॉग करूँगा, यानी कि उसको रिकॉर्ड करूँगा, और यहाँ पर मैं टाइम स्टैम्प को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर यहाँ टेराटर्म पर कोई और नाम दे देता हूँ, IR डॉट CSV। ये हमारे पास एक्सेल शीट की CSV फाइल में सेव हो जाएगा। ये मैंने इसको सेव कर दिया। आप देख रहे हैं कि ये 60 लेंथ, टाइम फॉर द 10 वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एटसेट्रा यहाँ पर आ रहा है। 60 सेंटीमीटर पर 15,704 आया, 1.57 959.51 आ गया। ये हमारे पास एक एक करके रीडिंग आती जाएगी, और ये रीडिंग हमारे पास
ir.csv फाइल में सेव हो जाएगी और फिर हम वहां से मीन निकाल सकते हैं। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पेंसिल से या पेन से अपनी कॉपी पर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ये वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे CSV फाइल के अंदर स्टोर हो जाएगी। मैं 2 और ऑब्जर्वेशन लेने के बाद इसको क्लोज कर दूंगा। बेसिकली ये जो मेथड है टाइम मेजर करने का, हमने LDR की मदद से भी इसको मेजर किया, हम IR की मदद से भी इसको कर रहे हैं। पर यही सिर्फ कंसेप्ट नहीं है। आप अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन पर आप मूव करें और उस पर एक आप छोटा सा एक ऑब्स्टेकल लगा दें जिसके सामने IR सेंसर रख दिया हो, तो जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पहली बार जब एक पहले ऑब्जेक्ट के सामने आएगा तो वो टाइम आप नोट कर सकते हैं। दूसरी बार जब वो दूसरे IR सेंसर के सामने आएगा तो वो टाइम नोट कर सकते हैं। और आप एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस या दूसरे पॉइंट से लेकर तीसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसके जितने भी आपको टाइमिंग्स नोट करने होंगे उतने IR सेंसर आपको लगाने पड़ेंगे। और ये अगर आपने कर दिया तो आप शो कर सकते हैं कि जो बॉडी मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म, उसका मोशन यूनिफॉर्म है या उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। मैं अब इसको क्लोज कर रहा हूँ ये दिखाने के लिए कि आपका जो रीडिंग है वो कहाँ पर सेव हुई है। ये मैंने नाम दिया था IR। ये है CSV फाइल, ये हमारे पास IR CSV फाइल है। इस बन गई है जो हमने लिखी थी वहाँ पर। और आप देखेंगे कि इसमें पहला जो कॉलम है वो हमारा टाइम रिकॉर्ड हुआ है, ये लेंथ है, ये टाइम फॉर 10 वाइब्रेशंस इन मिली सेकेंड्स है, ये हमारे पास टाइम पीरियड है और ये हमारे पास वैल्यू ऑफ द जी है, जी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यूज आ रही हैं और आप यहाँ पर एक फंक्शन लगाकर इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।